एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे हैं, इससे अगरतला के एयरपोर्ट की पीक आवर कैपेसिटी 500 यात्री से करीब 2.5 गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी। इससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा। नए निवेश आकर्षित होंगे। क्षेत्र के पर्यटन से लेकर स्थानीय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय उपज व उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे। स्वरोजगार व रोजगार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एयरपोर्ट का विस्तार पहले से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। एरो ब्रिजेस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक इन काउंटर्स से लेकर बैगेज कन्वेयर बेल्ट्स तक, अगरतला हवाई अड्डा बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और कला को बैम्बू प्लांटेशन, उन्नाकोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्पचर्स व अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही हवाई अड्डे का परिचालन पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा से करने के लिए 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन और नई क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार सुबह से ही आज आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगरतला में त्रिपुरा में जो महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे है, जहां पर ये पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उसके एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद करेंगे। आप देख सकते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भी वहां पे उनके साथ मौजूद, साथ ही साथ त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो भी उनके साथ मौजूद। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अगरतला एयरपोर्ट से, जहां के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप देख पाएंगे कि ये महाराजा बीर बिक्रम जो हवाई अड्डे है, उसके एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। और हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो नए एकीकृत टर्मिनल इमारत है, उसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री इस टर्मिनल भवन का जायजा लेते हुए उनको अधिकारियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये टर्मिनल भवन है, उसका निर्माण कैसे किया गया है। हम आपको अभी बताएं, ये देखिए, ये वो मास्टर प्लान जिसके तहत इस पूरे टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है और इसमें सारी चीज़ें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल भवन। कहा जा रहा है कि इस पूरे एकीकृत यूनिफाइड टर्मिनल जो भवन है, इमारत है, उसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 30,000 वर्ग मीटर में ये अत्याधुनिक भवन फैला हुआ है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी नेटवर्क, उसके द्वारा ये सपोर्टेड ये टर्मिनल है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग है, उसके उद्घाटन के साथ ही महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट की गिनती, ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी गिनती देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होने लगेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो सुविधाएं मौजूद होती हैं यात्रियों के लिए, आईटी इनेबल्ड जो सिस्टम होती हैं, वो सारी सुविधाएं इस टर्मिनल भवन में भी वो सारी सुविधाएं यहाँ पे लगाई गई हैं। तो कहा जा रहा है कि इस टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो वहाँ सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं अब यहाँ भी उपलब्ध होने लगेंगी। कुल 20 चेक इन काउंटर्स यहाँ पे होंगे ताकि लोगों को एक साथ अलग अलग काउंटर्स पे वो जाएंगे, चेक इन काउंटर्स पे होंगे, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगी। लोगों की सुविधाओं को, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं और
ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कुल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ ये 1200 यात्रियों को एक दिन में संभालने की इसकी कैपेसिटी होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, कि जब वो त्रिपुरा आएंगे तो उन्हें अगरतला एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक भवन, जो टर्मिनल भवन है, वो उसका दीदार कर पाएंगे, उन सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे, जिसका कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहाँ की जो बांस से बने जो उत्पाद हैं, इस बात पे प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। और आपने देखा इन तस्वीरों में कि बांस से जो बने उत्पाद हैं उनको वहाँ पे लगाया गया है सजावट के तौर पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन ये उत्पाद। और आप देखेंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद उन तस्वीरों में कि ये जो भवन है उनमें जो स्थानीय वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि ये जो पूरा टर्मिनल भवन है, इसको बनाने में यहाँ की जो लोकल आर्ट्स हैं, जो लोकल वास्तुकला है, उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब लोग यहाँ पे आएँ, जब जो पैसेंजर्स आएँ, जो टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, उनको त्रिपुरा की जो स्थानीय कला है उससे वो रूबरू हो सकें, उसको वो जान सकें, उसको वो समझ सकें। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे उन्नाकोटी पहाड़ियों की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से बनी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेने के लिए कार्ट में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे हौले हौले प्रधानमंत्री का ये कार्ट आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायजा लेंगे कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। हमने जैसा आपको बताया कि 450 करोड़ रुपए की भी लागत से अधिक की लागत से इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। 30,000 वर्ग मीटर में ये जो टर्मिनल है वो फैला हुआ है। आईटी इनेबल्ड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आईटी नेटवर्क से एकीकृत ये टर्मिनल भवन है और इसकी गिनती यहाँ पे इस तरह से इन चीज़ों का निर्माण किया गया है कि इंटरनेशनल स्तर के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के जो यात्री हैं वो जब पहुँचें तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इस टर्मिनल के अलग अलग जगहों पर आप जब जाएंगे यहाँ तो स्थानीय जो कला है उसको भी वहाँ उकेरा गया है। स्थानीय जो उत्पाद हैं, खासकर बांस और बेंत से बनी जो चीज़ें हैं, उससे बने उत्पादों को इस पूरे टर्मिनल भवन में लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। और ये भी कहा जा रहा है, और जैसा कि हमने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री का एक विज़न है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, हम उन स्रोतों के ज़रिए हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। केरल, आप जानते हैं कि कोच्चि का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी से उसका वो यूज़ करता है वो एयरपोर्ट, और वहाँ पे उस सोलर एनर्जी के ज़रिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो सोलर पैनल्स हैं वो वहाँ लगाए गए हैं। ठीक उसी तरह से इस एयरपोर्ट पर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि सौर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि सोलर एनर्जी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो बिजली हैं उसका कम से कम यहाँ पे उपयोग हो सके। वास्तुकला पे अगर हम आए तो हवाई अड्डे का जो टर्मिनल भवन है जिसका कि जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं, उसमें
वास्तुकला के हिसाब से राज्य का जो इतिहास रहा है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। जो सांस्कृतिक परिदृश्य है त्रिपुरा के, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे टर्मिनल भवन को डिजाइन किया गया है। और जैसा कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे एक विशेष पत्थर लाए गए हैं। उन्नकोटी एक जगह है, वहां से उन्नकोटी पहाड़ियों की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोकली जो चीजें हैं उसको वहां पे लाकर और यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, चाहे वो बांस और बेंत से बने उत्पाद हो या फिर जो वहाँ के जो पत्थर हैं उन्नकोटी पत्थर, पहाड़ियों के पत्थर जो हैं उनसे बनी मूर्तियां हों, या फिर चबीमूरा प्रतिकृति का भी आप अगर यहाँ जाएंगे तो उसका आपको अनुभव होगा, आप उसके दीदार कर पाएंगे। और ये जो मूर्तियां हैं अब आप देख पाएंगे कुछ देर के बाद, वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में वो पहाड़ और वहाँ के जो पत्थर वहाँ से लाए जाते हैं, उन पहाड़ों में वो शामिल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं वो टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर को पूरे भारत का और ईस्ट एशिया का एक प्रवेश द्वार के तौर पर बनाया जाए, उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज का ये दिन। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर एक बार हम उन नीतियों पे आएं जिन नीतियों के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि क्यों मणिपुर को, त्रिपुरा को और बाकी जो तमाम जो स्टेट्स। भाई और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि, और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से, उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी, ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाएगी। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा।
यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे, उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी।